हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी बुक 2 जिसमें हमारे 2 चैप्टर्स हैं, शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो आज हम उसका पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है इशू ऑफ शेयर्स। तो इशू ऑफ शेयर्स हमारा 12 से 15 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में आता है। इसमें 6 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा जिसमें चॉइस होगी और इसी चैप्टर के क्वेश्चन की चॉइस होगी। एक 3 मार्क्स में इसकी बैलेंस शीट आएगी, बैलेंस शीट का क्वेश्चन इसमें आएगा 3 मार्क्स का, और बाकी 2 और 3 मार्क्स हमारे एमसीक्यू में आ जाते हैं, और हो सकता है 4 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन एक इससे आ जाए। तो बेसिकली इसमें एमसीक्यूज 4 मार्क्स, 3 मार्क्स और एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो हमारा फिक्स ही है, तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है हमारा। चलो स्टार्ट करते हैं आज बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा शेयर्स, शेयर्स क्या होता है पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी के कैपिटल को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा होता है और हर पार्ट को हम शेयर बोलते हैं। शेयर एक तरीका होता है जिससे कि कंपनी लोगों से पैसा इकट्ठा करती है, अपना कैपिटल इकट्ठा करती है, जिसे आगे वो बिज़नेस के एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी को 10 लाख रुपए चाहिए तो 10 लाख रुपए बैंक से लेना या एक इंसान से लेना डिफ़िकल्ट है, इतनी आसानी से नहीं मिल पाएगा। बट यही अगर 1 लाख लोगों से वो 10 रुपये ले ले तो ये बहुत इजी है किसी भी इंसान के लिए 10 रुपये देना। तो 1 लाख लोगों से अगर वो 10 रुपये लेता है तब भी हमारा कैपिटल कितना इकट्ठा हो जाएगा, 10 लाख। तो शेयर का कॉन्सेप्ट यही होता है कि कंपनी के कैपिटल को, जितना कैपिटल कंपनी को चाहिए उसके कैपिटल को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमने कैपिटल को डिवाइड किया है यहाँ 1 लाख पार्ट्स में, और हर पार्ट को हम शेयर बोलते हैं। दैट मीन्स यहाँ शेयर्स कितने होंगे, शेयर्स होंगे 1 लाख शेयर्स हैं और एक शेयर 10 रुपीज़ का है। अब कॉन्सेप्ट शेयर्स में भी 10 रुपये ज़रूरी नहीं है कि हम ये 10 के 10 रुपये एक साथ मांगे। हो सकता है हम 10 के 10 रुपये एक साथ मांगे और हो सकता है कि हम उसे इंस्टॉलमेंट में मांगे। तो अगर हम ये 10 रुपीज़ एक साथ मांगते हैं तो उसे हम बोलते हैं लमसम, कि हमने 10 रुपये एक साथ ले लिए हैं। ऑल द मनी इज़ रिसीव्ड एट वंस। एक ही बार में अगर हम सारा पैसा ले लेते हैं तो वो हो जाएगा हमारा लमसम मेथड। और यही सेकंड मेथड हमारा आ जाएगा इंस्टॉलमेंट मेथड। इंस्टॉलमेंट मेथड का मतलब क्या है, हम ये 10 रुपये भी लोगों से एक साथ नहीं ले रहे हैं, अलग अलग लेंगे। जैसे पहले हम 3 रुपीज़ ले लेंगे, फिर हम 5 रुपीज़ मांग लेंगे, फिर हम लास्ट में 2 रुपये मांग लेंगे। तो यहाँ हमने पैसा कैसे लिया, 3 इंस्टॉलमेंट में लिया। अगर ये 10 रुपये हम एक साथ मांगते हैं तो उसे हम बोलेंगे लमसम। अगर ये 10 रुपये को भी हम इंस्टॉलमेंट में मांगते हैं तो हम उसे बोलेंगे इंस्टॉलमेंट मेथड। आज हम करने जा रहे हैं इंस्टॉलमेंट मेथड और नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगी लमसम मेथड। तो हम इंस्टॉलमेंट मेथड का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इंस्टॉलमेंट मेथड, जैसे ये 10 रुपीज़ को हमने इंस्टॉलमेंट में, अभी लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया, हमने 3 इंस्टॉलमेंट में पैसे मांगे, 3, अभी 4 इंस्टॉलमेंट कर लेते हैं हम। तो 3 रुपये मांगे, फिर 4 रुपये, फिर 2 रुपये, फिर 1 रुपये। तो हमने 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगा। अब यहाँ क्या किया हमने, शेयर्स में हर इंस्टॉलमेंट का नाम रखा हुआ है। जैसे जो पहली इंस्टॉलमेंट है उसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन, जो दूसरी इंस्टॉलमेंट है वो होगी अलॉटमेंट। अब पहली और दूसरी का नाम फिक्स्ड है। थर्ड इंस्टॉलमेंट होगी हमारी फर्स्ट कॉल, फिर फोर्थ इंस्टॉलमेंट हो जाएगी हमारी सेकंड कॉल, और ऐसे ही चलता जाएगा, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, फिफ्थ कॉल, जितनी इंस्टॉलमेंट हो। तो पहली इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशन, दूसरी इंस्टॉलमेंट का नाम है अलॉटमेंट, फिर तीसरी इंस्टॉलमेंट फर्स्ट कॉल, अगेन देन फोर्थ इंस्टॉलमेंट सेकंड कॉल, देन थर्ड कॉल, देन फोर्थ कॉल, ये चलता जाएगा। हर इंस्टॉलमेंट की 2 जर्नल एंट्री बनती है। दैट मीन्स अगर सेकंड कॉल तक क्वेश्चन है, दैट मीन्स 8 एंट्रीज हो गई हमारी। एक इंस्टॉलमेंट की हम 2 एंट्रीज बनाएंगे, एक रिसीव करने की और एक अमाउंट को ट्रांसफ़र करने की। तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, तो यहाँ 4 इंस्टॉलमेंट है। तो अब हम एंट्रीज डिस्कस कर लेते हैं। पहली इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन ही है, दूसरी का अलॉटमेंट, देन फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, ये कंटिन्यूड रहेगा। अब हम जर्नल एंट्री डिस्कस कर लेते हैं इसकी। पहली इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होती है एप्लीकेशन से।
सो हम फर्स्ट एंट्री बनाएंगे, पहले हम पैसे लोगों से रिसीव करेंगे कि हमें मिल कितने पैसे रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने शेयर्स के पैसे हमें मिल रहे हैं। देन सेकेंड एंट्री, ये हो गई हमारी रिसीव की एंट्री। सेकेंड एंट्री हम बनाएंगे, ये अमाउंट सारा हमें शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना होता है, क्योंकि बैलेंस शीट में हम अलग से एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं दिखाते हैं। बैलेंस शीट में हम सिर्फ एक वैल्यू शो करते हैं जो कि शेयर कैपिटल के नाम से शो करते हैं। तो जितना भी इंस्टॉलमेंट के पैसे आते जाते हैं उसे हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते जाते हैं। तो सेकेंड एंट्री बनेगी ट्रांसफ़र करने की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये हो गई ट्रांसफ़र करने की एंट्री, या इसे हम ड्यू एंट्री भी बोलते हैं। अब बाकी एंट्रीज इनका ही रिपीटेशन है, हमें नाम चेंज करना है बस, एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट हो जाएगा। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पहली इंस्टॉलमेंट हम रिसीव करते हैं फिर ट्रांसफ़र करते हैं, बाकी सारे इंस्टॉलमेंट में पहले ट्रांसफ़र करते हैं फिर रिसीव करते हैं। तो अब जब हम एंट्री बनाएंगे तो हम बनाएंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये हो जाएगी हमारी ड्यू एंट्री। फिर फोर्थ एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब यही रिपीटेड रहेंगी, बस हमें इंस्टॉलमेंट के नाम चेंज करने हैं। सेकेंड इंस्टॉलमेंट हो गई हमारी अलॉटमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट है फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। Then again, bank account debit to share first call। और अब सेकेंड कॉल, फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि सेकेंड कॉल हमारी लास्ट कॉल है, तो सेकेंड कॉल के आगे हम फाइनल वर्ड भी ऐड करेंगे, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो हमें सिर्फ दो एंट्रीज याद करनी है, उसके बाद हमें नाम ही चेंज करना है। इंस्टॉलमेंट का नाम चेंज हो जाएगा, पहले एप्लीकेशन है, फिर अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, फिर सेकेंड कॉल है, और ऐसे ही चलता जाएगा, ये थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल। जो आखिरी इंस्टॉलमेंट होगी उसके साथ हमें फाइनल वर्ड ऐड करना है, एंड फाइनल। ठीक है, तो ये हमारी जर्नल एंट्री थी। अब इसके हम क्वेश्चन देख लेते हैं। कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। तो हमें यहाँ जर्नल एंट्रीज पास करनी है, इस चैप्टर में जर्नल एंट्रीज ही हैं सारी। तो फर्स्ट कॉल तक हमारे पास है 3 इंस्टॉलमेंट है, दैट मीन्स एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। अगर 3 इंस्टॉलमेंट है तो एंट्रीज बनेंगी हमारी 6 एंट्रीज। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एंट्री से, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब अमाउंट का ध्यान रखना है किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। क्वांटिटी है हमारे पास 10,000 और प्राइस है हमारे पास एप्लीकेशन 3 रुपीज़। तो एप्लीकेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी 10,000 इंटू 3, 30,000। सेकेंड एंट्री में भी यही अमाउंट आएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल 30,000। अब ऐसी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट हम देखते हैं। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हमें गिवन है 5 रुपीज़ है ऑन अलॉटमेंट। तो अब जो अलॉटमेंट की एंट्री बनेगी वो 5 से बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अब क्वांटिटी अभी भी हमारी 10,000 ही रहेगी और अमाउंट है हमारे पास 5 रुपीज़। तो मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 इंटू 5, 50,000, 50,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट,
अमाउंट आ जाएगा 50,000। अब बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल, तो बैलेंस का अमाउंट हमें निकालना पड़ेगा। बैलेंस कैसे निकालेंगे? 10 रुपीज़ का शेयर था जिसमें से 3 रुपीज़ हो गए एप्लीकेशन, 5 रुपीज़ हो गए अलॉटमेंट, तो ये 8 रुपये तो हो गए। कितने बच गए? 10 माइनस 8, क्या अमाउंट आ जाएगी हमारे पास? 2 रुपीज़। ये 2 हो जाएगा हमारा फर्स्ट कॉल। 10 रुपये का शेयर था जिसे हमने इंस्टॉलमेंट में पैसे मांगे, 3 रुपये एप्लीकेशन पे मांगे, 5 रुपये अलॉटमेंट में मांग लिए, तो कितने पैसे बच गए हमारे पास? 2 रुपये। अब फर्स्ट कॉल की एंट्री जो करेंगे वो हम 2 रुपीज़ से करेंगे, क्योंकि फर्स्ट कॉल हमारी आखिरी कॉल है, इसमें हम वर्ड ऐड करेंगे एंड फाइनल। सो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल। क्वांटिटी वही रहेगी, फिक्स है क्वांटिटी, तो 10,000 इंटू 2। देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये आ जाएगा हमारे पास 20,000। तो 3 इंस्टॉलमेंट थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी 6 एंट्रीज बन गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन चेक करते हैं जिसे आप लोग सॉल्व करेंगे अपने आप, और सॉल्यूशन मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्वेश्चन आपको। कंपनी इशूड 40,000 शेयर्स और 20 ईच, तो 40,000 क्वांटिटी हो गई हमारी, 40,000 शेयर्स की वैल्यू है हमारे पास 40,000। अब 20 रुपीज़ का शेयर है जिसमें से 4 रुपीज़ एप्लीकेशन पे मांगे हैं हमने, 15 रुपीज़ अलॉटमेंट पे मांगे हैं। तो फर्स्ट कॉल हमारा बैलेंस कितना बचेगा? ये हो गया 15 + 4 19, 20 माइनस 19, फर्स्ट कॉल की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 रुपये। तो इसमें भी हमारे पास क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट है, हम 6 जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। आप लोग इसकी एंट्रीज बनाइएगा और मेरे साथ सॉल्यूशन जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लमसम मेथड। थैंक यू।